जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में और आज के हमारे खास कार्यक्रम नारी शक्ति विशेष में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं जो है अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी के बीच एक नए नामचीन हस्ती से रूबरू कराता हूं, उनके जीवन के बारे में बताता हूं और साथ ही साथ ये भी बताता हूं कि उनका क्या योगदान है हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में। और उसी के बीच आज मैं आया हुआ था छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर और आप सभी को बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही कि एक ऐसे सशक्त नारी शक्ति की पहचान, एक ऐसे नारी शक्ति से आप सभी को रूबरू कराएंगे जो काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं समाज सेवा में। और सबसे खास बात ये जो है शासकीय कर्मचारी भी है। इनका मैं नाम जिक्र करना चाहूँगा, डी विनीता राव जी। और आपके स्वागत के लिए दो लाइन बोलना चाहूँगा मैम। मैं समर्पण की मिसाल, सेवा की पहचान है। विनीता राव जी इस युग की संतान हैं। जहाँ थम गई थी सांसें वहाँ आशा का दीप जलाया, हर मुस्कान, हर दर्द में मुस्कान बांटी, हर भूख में अन्न पहुँचाया। नारी शक्ति की जीवित परिभाषा हैं आप, संघर्षों में भी जो दिखती रही अपार तपाक हैं आप। हर मंच आज मंच हुआ है गौरव से गुंजमय, आपके स्वागत में बिछा है यह स्नेह का सम्मान। तो सर्वप्रथम स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर। चलो, बहुत अच्छा लगा मैम, आपके बारे में पढ़ा, काफ़ी अच्छा लगा। मैं भाई शासकीय कर्मचारी होने के बाद भी आप समाज सेविका करते हैं, तो पहले तो ये जानना चाहेंगे आपका प्रारंभिक जीवन, कहाँ के आप रहने वाले हैं और आपका शिक्षा। सर मैं तो मेरी पूरी प्रारंभिक शिक्षा बस्तर से हुई है। अरे वाह, मैं बस्तर से पास आउट हूँ, अरे बहुत कांकेर सुंदर। जगदलपुर। जन्म जी जी, अरे वाह, मेरा बर्थ प्लेस ही वही है। मम्मी पापा वहीं पे जॉब करते थे और उसके बाद मैरिज के बाद जॉब लगने के बाद मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र पे आई हूँ। शिक्षा कहाँ तक के है? मैं बीएससी की हूँ, बीएससी मैथ्स बायो वाली। अरे वाह भाई, चलो तो बहुत सुंदर में, काफ़ी हार्ड सब्जेक्ट भी माना जाता है ना। अच्छा, तो उसके बाद ये सवाल रहेगा, ऐसा समाज सेवा करना है, सब प्रेरणा कहाँ से मिला आपको? घर में प्रेरणा तो सर मम्मी से मिला। अच्छा। क्योंकि मेरी मम्मी ना हेड नर्स थी वहाँ पे। अच्छा। और उस समय चूँकि बस्तर बहुत पिछड़ा था। अभी भी पिछड़ा? अभी भी नहीं, अब तो बहुत हो अच्छा हो गया, अरे मतलब वाह। बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। पर उस समय जब छोटे थे हम लोग तो तब तो बहुत पिछड़ा हुआ था। और चूँकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था वो, और मम्मी बहुत सेवाभावी थी, मतलब तो उनको ही देखकर ये शुरू से ही आया कि, और मम्मी के साथ साथ भी हम लोग सेवा करते थे। क्योंकि उस समय भी वहाँ पे ना नेत्र शिविर लगता था, कुछ होता था तो हम सब मतलब हमको भी ले जाया जाता था मम्मी के साथ। तो वैसे ही मतलब वो चीज़ ना घर से, हाँ देख कर भी, और कुछ घर से भी होता है। जैसे पापा भी सेवा वाले थे, मम्मी को भी देखा। मम्मी की फैमिली पूरी मतलब हॉस्पिटल लाइन वाली है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में है, और पूरी मतलब मौसी लोग मेरे इसमें ही हैं, स्वास्थ्य वाले हैं। तो उसकी वजह से ना एक अंदर से होता है ना जो सेवा, कोई मतलब आप किसी के ऊपर लाद नहीं सकते सेवा को, वो तो अंदर की भावना होती है ना। सही बात जी, चलो, बहुत सुंदर में। और यही कारण है मैम कि आपकी बिटिया भी है, वो भी समाज सेविका है नहीं, निहारिका मैम जो है मतलब सेवा वाला है जी। अच्छा, एक और सवाल रहेगा, अभी परिवार में आपका और कौन कौन है? मेरे बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। अच्छा, जी। साथ में भी जानना चाहेंगे यहाँ तक आने में योगदान, आप अपने आदर्श प्रेरणा स्रोत या गुरु किन को मानते हैं? मैं तो अपनी माँ को ही मानती हूँ मेरी गुरु। अच्छा। क्योंकि उनको बचपन से बहुत हार्ड वर्क करते देखा है हमने। मतलब उस समय क्या था कि नदी नाले पार करके जाना है, कहीं पे भी लेकर जैसे आते हैं ना हॉस्पिटल, तो उनको चेकअप के लिए भी जैसे बाहर जाना पड़ता था, तो मम्मी को हमेशा देखी कि वो नदी नाले पार करके जाती थी। और कभी कभी तो बहुत गंदा वो हो जाता था कि नाले में पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा बरसात का दिन है, मम्मी को लोग पकड़ कर लेकर जा रहे हैं, कंधे में बैठाल के ले जा रहे हैं। तो ये उनका ही देन है और वो ही मेरी गुरु हैं। साथ में भी जानना चाहेंगे मैम, आप का हॉबी जानना चाहेंगे, रुचि और किस में ज़्यादा है आपको हॉबी? मेरी रुचि सर वाकई में बोलूँ तो मैं सिर्फ ना सेवा करने में रुचि है मेरी, और मैं हर टाइप का सेवा करना चाहती हूँ। मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन का जो पल है वो मैं जितना ज़्यादा निकाल कर दे सकूँ, वो भी निस्वार्थ सेवा। अरे वाह, कहीं भी आप मुझे खड़ा कर दो, किसी भी मतलब किसी भी सेवा के लिए। अभी जैसे मैं एक बात बता रही हूँ आपको, हम लोग बीच में रेडम बेल्ट बांधने गए थे।
अच्छा, गाय हाँ गायों को, तो हम निगम से भी सहयोग लिए थे और निगम के द्वारा ही हम लोग निगम के लोगों के साथ गए थे। तो भी मतलब हम लोग जैसे बहुत सारे लोग हमारे डरते हैं ना सामने गायों के सामने आने में, क्योंकि उन लोग अचानक खड़े हो जाते हैं कुछ भी, पर मुझे डर नहीं लगता। और वो निडरता ही वाली भावना थी जो ना मैं कोरोना में मतलब इतना काम की। मतलब कोरोना में भी हम लोग सुबह 5 बजे से उठकर एक जगह हम लोग टिकरापारा में हमारी रसोई बनी हुई थी, और रसोई से हम लोग सुबह 5 बजे सारे लोग मिलकर जाते थे और वहाँ पहले खाना भी बनाते थे, खाना पैकिंग भी करते थे। फिर पूरे शहर में हमको भोजन वितरण का पास मिला हुआ था निगम के द्वारा। तो हम अलग अलग कोविड के समय तो हम लोग अलग अलग टोली पे लोगों को मतलब भोजन वितरण करते थे। तो ऐसा था, मतलब कभी डर नहीं लगा कि उस समय भी कोरोना में हमारे साथ तो हम इक्के दुक्के ही लोग, लेडीज़ें तो थी ही नहीं उसमें, बहुत कम लोग थे, इक्के दुक्के लोग ही थे वहाँ पे लेडीज़ के नाम पे। तो पर मैं कंटिन्यू मतलब सुबह 5 बजे से जाती थी और रात के 9 बजे वापस आती थी। तो लास्ट मेरा स्टॉपेज देवरी खुर्द ही रहता था, मतलब देवरी खुर्द के एरिया में ही मुझे खाना बांटना रहता था अलग अलग से। चलो, बहुत बहुत सुंदर लगा मुझे जान के। अच्छा, सबसे खास बात ये भी जानना चाहेंगे, आप एक शासकीय कर्मचारी हैं, उसके बाद भी आप समाज सेवा करते हैं, तो कहीं कुछ दिक्कत नहीं होता आपको या कुछ कठिनाई? कठिनाई तो होती है सर, जैसे अब सेवा करने जाना है तो उसके लिए आपको सुबह 5 बजे उठना रहता है, खाना बनाना होता है, अपने फैमिली का पूरा काम करना होता है, फिर उसके बाद ही निकल पाते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा समय वो है ना, समय अभाव है जी। तो अब शाम को भी जाना है तो पहले आप घर का काम करेंगे, फिर उसके बाद ही आप सेवा करने जाएंगे, तो ये मैनेजमेंट करना पड़ता है मतलब। अच्छा, आपके बारे में पढ़ा मैम, तो ये भी पता चला आप जो है पुलिस विभाग के साथ और पंचायतों के कई संस्था के भी साथ आप कोलैब करके कार्यक्रम करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कौन कौन सा कार्यक्रम रहता है? हम लोग पुलिस विभाग के साथ पहले ना निजात में काम किए। अच्छा। तो निजात में क्या था, नशा मुक्ति के ऊपर काम करना था, तो मुझे ना तोरवा थाना दिया गया था। अच्छा। वहाँ हम लोग काउंसलिंग करने जाते थे और मतलब हर सैटरडे संडे ही जाया करते थे काउंसलिंग में। फिर उसके बाद एसपी सर चेंज हुए, तो अभी रजनीश सर के उसमें हम चेतना मित्र में काम कर रहे हैं, तो उसमें भी यातायात में काम कर रहे हैं, नशा मुक्ति पे काम कर रहे हैं, बहुत मोटिवेट कर रहे हैं बच्चों को हेलमेट लगाने पे, यातायात के बारे में बताकर, बहुत सारा ऐसा मतलब कंटिन्यू चल रहा है कार्यक्रम, और बहुत सारी संस्था मिलकर उसमें काम कर रही है और कंटिन्यू कर रहे हैं। अपन सोचे भी नहीं थे कि कभी बस्तर जैसे क्षेत्र से निकल के बिलासपुर में आएंगे और ये सब करेंगे, और उसके बाद हमको मतलब सेवा जब किए ना, हम जब कोरोना में काम करते थे तो कभी भी नहीं लगा कि उस चीज़ के लिए हमको सम्मान किया जाएगा, कभी भी नहीं सोचे, और निस्वार्थ किए और कभी भी नहीं सोचे। मतलब यहाँ से हम डर नहीं था कि हमको भी हो जाए कोरोना, क्योंकि तुरंत तो हम हमारे साथ जो खाना बनाते थे उनको भी हो गया था कोरोना, ऐसे कई लोग थे, लेकिन सौभाग्य मेरा था कि मुझे नहीं हुआ मतलब, और कभी आया भी नहीं मन में डर, ऐसा कभी नहीं आया डर कि मुझे कोरोना हो जाएगा या फिर मेरे को सेवा बीच में छोड़ देनी चाहिए। मेरे परिवार के लोग भी मुझे बहुत बोले कि नहीं नहीं बिल्कुल मत करो, और मैं सुबह से निकल जाती थी 5 बजे से और रात के 9 बजे आती थी, फिर भी कभी लगा नहीं, क्योंकि उस समय तो पूरा शहर सुना रहता था, कोई भी। हाँ, ये तो था जी जी जी। चलो, बहुत सुंदर। हाँ, आप पूछे कि सबसे अच्छा सम्मान मुझे पद्मश्री फूलवासन यादव जी के द्वारा जो मिला कोरोना योद्धा के रूप में, वो बहुत तो राष्ट्रीय लेवल का था? नहीं, वो तो यहीं बिलासपुर के द्वारा ही किसी वनवासी समिति में आकर वो की थी, वो लगा था। अच्छा, सबसे खास बात ये भी जानना चाहेंगे, प्रयागराज जो महाकुंभ था वहाँ आप गए थे, वहाँ भी आपने सेवा दिया थे, तो उसके बारे में बताते हैं कौन सा सेवा था? वहाँ तो बहुत बड़ा छत्तीसगढ़ का भी लगा हुआ था, हम वहाँ गए थे, तो आप कहाँ सेवा दिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं ना मतलब अलग से कैंप था क्या? जी, प्रयागराज कुंभ में नेत्र कुंभ लगा हुआ था। अच्छा। नेत्र शिविर लगी हुई थी वहाँ पे, जो वहाँ पे 100 हॉस्पिटल बने हुए थे। वो 9 एकड़ का ज़मीन हमको प्रोवाइड किया गया था सक्षम ग्रुप, हाँ 9 एकड़ नेत्र कुंभ के लिए, और उसमें पूरे इंडिया लेवल के 100 डॉक्टर आए हुए थे, नेत्र विशेषज्ञ, और पूरा मतलब वहाँ पे निःशुल्क चश्मा वितरण हुआ, और शायद वहाँ पे 2.5 लाख लोगों का चेकअप हुआ, और 1 से 1.5 लाख लोगों को हम लोगों ने मतलब वहाँ चश्मा वितरण किया, और उसके साथ वहाँ पर नेत्रदान का भी कार्यक्रम किया गया। और मैं स्वयं भी एक नेत्रदानी हूँ, मैंने भी अपना नेत्रदान किया हुआ है, और मैं सक्षम ग्रुप एक राष्ट्रीय स्तर का ग्रुप है जी हाँ, राष्ट्रीय स्तर का ग्रुप है जो सिर्फ दिव्यांगों के लिए काम करता है।
तो वहाँ पे सक्षम ग्रुप को 15 दिन का सेवा देने का मौका मिला था, जिसमें 7 दिन के उस पर 15 लोगों के लिए ग्रुप डिवाइड था, उसमें गए हुए थे हम लोग। तो मेरी ड्यूटी वहाँ पे मैनेजमेंट में लगी हुई थी। कितने दिन तक था आपका? हम लोग 10 दिन किए वहाँ पे 10 दिन जी। और पर डे मतलब वहाँ पे 5 से 6 हज़ार लोग पर डे आते थे आई चेकअप के लिए। हम बाद में तो हाँ मतलब बाद में तो वहाँ पर 10-10 हज़ार लोग एक दिन में आ रहे थे, लेकिन शुरुआत में 5 से 6 हज़ार लोगों के बीच के लोग आए हुए थे सक्षम ग्रुप के में। चलो बहुत सुंदर, मैं भी गया हुआ था वहाँ, काफ़ी अच्छा, करीब 7 दिन मैं भी रुक के आया था। बहुत जी जी। अच्छा, एक और सवाल रहेगा मैम, आज आपको पूरे नारी शक्ति देख रहे हैं जो युवा हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, मोटिवेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं मोटिवेट के लिए यही बोलना चाहूँगी कि सेवा करने के लिए ना मन से आगे आना है ना, किसी के बोलने पे या दिखावे पे नहीं आना है, आपको मन से आगे आना है और कोशिश करना है। जैसे लेडीज़ें जैसे जॉब वाली हैं वो बोलती हैं अरे हमारा तो खाना बनाने में बीत जाता है टाइम, तो ये तो अपनी सोच है। मैं भी मतलब मैं भी ऐसा सोच कर आगे ना निकलूँ तो क्या मतलब है ना। तो अपना समय मैनेजमेंट और जितना ज़्यादा हो सके हम अपने हाँ और जितना ज़्यादा हो सके हम अपने द्वारा अपने समाज को कुछ दे सकें, किसी भी जरिए से, किसी भी सेवा में, किसी भी रूप में हम अपने समाज को मोटिवेट कर सकें। और आप एक बात और बोलना चाहूँगी आपके माध्यम से मैं कि हमारे बिलासपुर में अभी देखिए दुर्घटना, जानवरों की वजह से दुर्घटना बहुत होती है और बहुत सारे संस्था है जो इसके लिए काम भी करते हैं। पर मैं चाहूँगी कि इस रेडियम बेल्ट बांधने के लिए जानवरों के लिए जो रेडियम बेल्ट है उसके लिए आगे से आगे संस्थाएं, क्योंकि देखिए आप हाईवे में पूरे जानवर बैठे रहते हैं और वो लाइट के अभाव में भी जानवर दिखते नहीं हैं और इसकी वजह भी दुर्घटना बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं ना बोलना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़ना चाहिए हमको रेडियम बेल्ट के लिए, और कोशिश करनी चाहिए कि सारे अपने एरिया वाइज मतलब चूज़ कर लें कि हमको कहाँ बांटना है, और बांटना ही चाहिए और बांधना ही चाहिए, है ना। और दूसरी बात है कि एक और बात बोलनी चाहूँगी मैं नेत्रदान के लिए। जैसे लोग ना अपन पहले आप देखे होंगे कि बहुत कम रक्तदान बहुत कम होता था, है ना, लेकिन रक्तदान कब ज़्यादा हुआ जब हम उस लोगों को जागरूक किए, है ना, जागरूक हाँ जाने फायदा हुआ। तो आज देखिए आप कोई अपने 13वीं में कर रहा है, कोई अपने बर्थडे में रक्तदान करना चाह रहा है, कैंप लगवा रहा है। तो ऐसे ही ना नेत्रदान के लिए भी हमको लोगों को जागरूक करना है। एक व्यक्ति के नेत्रदान से 2 लोगों को आंखें दी जाती है, मतलब एक व्यक्ति के 2 आंखों से 2 लोगों को एक सिंगल दिया जाता है ना। और उससे सोचिए आप मतलब कितना बड़ा वो पुण्य का काम है, दुनिया देखो आप, है ना। तो इसके लिए भी मतलब मैं आपके उससे माध्यम से बोलना चाहूँगी कि लोगों को आना चाहिए आगे, और उसमें कुछ मतलब वो तो होता नहीं है, कुछ नुकसान तो होना नहीं है आपको, कि आपके शारीरिक कोई क्षति नहीं होती, आपके जाने के बाद वो चीज़ निकाला जाता है ना। तो उसके लिए मैं चाहूँगी कि नेत्रदान करनी चाहिए, आप भी कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, चलो आपके मार्गदर्शन से करेंगे। बात करके बहुत अच्छा लगा मैम आपसे। ये हमारे चैनल का एक और ख़ास कार्यक्रम रहता है, ये सवाल मैं सबसे किया हूँ। तो जीवन क्या है, ये सीजन 2 चल रहा है, सीजन 1 कंप्लीट हो गए, तो जीवन का परिभाषा क्या है आपके अनुसार, जीवन क्या है, जीवन का मतलब आपके अनुसार? जीवन का मतलब तो मेरे अनुसार सिर्फ दूसरों को प्यार और सम्मान देना है। वाह, बहुत सुंदर। दूसरे का हेल्प करना बोलो जी, दूसरे को हेल्प करना है, प्यार और सम्मान देना है। जितना ज़्यादा लोगों को आप प्यार दे सको, आपकी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, और जितना ज़्यादा आप लोगों को सम्मान दे सको, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, आपको सिर्फ सम्मान देना है। चलो बहुत सुंदर, बात करके बहुत ही अच्छा लगा आपसे। आज आपको पूरा देश दुनिया के लोग देख रहे हैं, बिलासपुर वासी देख रहे हैं, उनको हमारे चैनल के माध्यम से और क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं सेवा ग्रुप से हूँ, इसलिए सेवा के लिए ही बात करूँगी कि थोड़ा सा भी टाइम निकाल कर अपने समाज में, अपने लोगों के बीच आप बैठिए, उनके बारे में जानिए, उनको थोड़ा सा अपने से जितना हो सके, अगर 2-4 जैसे आप देख रहे हैं कि आपके अगल बगल के बच्चे यदि थोड़ा बिगड़ गए हैं,
कुछ मतलब नशा के उसमें चले गए हैं, तो आप थोड़ा सा बैठ लीजिए, उनके बीच जाकर बैठिए, अपने बारे में बताइए, थोड़ा उनको मोटिवेट कीजिए कि उनको लगे कि हाँ भाई हमारे साथ कोई है जो हमको मोटिवेट कर रहा है। उनके हर सुख दुख में आप खड़े हो जाइए। अब ज़रूरी नहीं कि आप पैसे से ही उनको हेल्प करें, आप अपना समय देकर भी उनका हेल्प कर सकते हैं, बातों से मोटिवेट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है नशा उसमें, जब मैं काउंसलिंग करने जाती थी तो लोग बोलते थे, मतलब वहाँ जो आते थे ना काउंसलिंग में, उन लोग बोलते थे कि जब हम पीते हैं तो हमको सबसे पहले फैमिली वाले ही दुत्कारते हैं, और वो दुत्कार और वो गाली ही हमारे लिए ना गुस्से का कारण बन जाता है। तो मैं वहाँ पे भी बोलती थी कि अपने फैमिली वालों को भी उनके बोलती थी मैं कि आप ना उनको डांटिए मत, बोलिए मत, कोशिश कीजिए कि थोड़ा प्यार से संभाल दीजिए, है ना, क्योंकि वो जाएंगे कहाँ। अगर वो गलत रास्ता पकड़ लिए हैं तो आपके ही मोटिवेशन से आप वो आगे आएंगे, अपनी चीज़ों को समझेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि भोजन सेवा के रूप में हम लोग शहर पे श्याम रसोई के नाम से प्रतिदिन भोजन सेवा देते हैं। सस्ते 5 रुपये, जैसे 5 रुपये में हमारी भोजन सेवा स्टार्ट है। और जगह बता देते हैं। जगह ये दुर्गा कंस्ट्रक्शन कॉलोनी, दुर्गा पंडाल, रेलवे का। हाँ जी। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि 5 रुपये सिर्फ आपको 1 टाइम देना पड़ता है, फिर सेकंड बार जब आप खाना लेंगे तो वो फ्री में रहता है। अरे वाह। और साथ ही आपको अपनी थाली लेकिन स्वयं धोना है, आपको थाली, वो तो जरूरी, और लाइन पर लग के लेना है। इस रसोई को चलाने का श्रेय संगम सोनी जी को जाता है, जो पहले कोरोना में बहुत काम कर चुके थे। 2 साल हो गया कंटिन्यू हमको। बस मैं इतना बोलना चाहूँगी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका इतना कीमती समय दिया उसके लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद, बस पुनः धन्यवाद मैम आपका। तो साथियों, अभी हमारे बीच थे बिलासपुर के सशक्त नारी शक्ति की पहचान डी विनीता राव जी, जो एक शासकीय कर्मचारी हैं, उसके बाद भी जो समाज सेवा भी करते हैं। आज जो इंटरव्यू देख रहे हैं, युवा वर्ग के जो नारी शक्ति हैं, जो भी देख रहे हैं, अगर वो समाज सेवा करना चाहते हैं तो इंटरव्यू को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे। मिलेंगे एक और ऐसे ही नामचीन हस्ती के साथ, तब तक बने रहें TGB मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।